प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए, जबकि हम लोग प्रभु की संगति में समय व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो हमें दिन दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। मैं साथ निकाल लीजिए दूसरा पत्रस 3 अध्याय 1 से लेकर के हम लोग 7 वचन तक पढ़ेंगे। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में शुद्धि दिला कर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जब हम लोग पहला वचन देखते हैं और फिर उसके साथ 7 वचन तक पढ़ते हैं, एक विशेष कॉमन चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, अर्थात जो मेरा टॉपिक है, विषय वस्तु है, विश्वास का निर्माण हम लोगों को मजबूती के साथ करना है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है, बहुत ही पास में है। अगर अंग्रेजी में कहूं टॉपिक्स, बिल्ड योर फैथ स्ट्रॉन्ग फॉर द एंड इज वेरी नियर। सो मेरे प्रियो, जब हम पहला वचन पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस कह रहा है, शुद्धि दिला कर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। पत्रस क्यों यहां पर कह रहा है तुम्हारे शुद्ध मन को उभारना? इसका मतलब यह है, कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। उनका मन ठंडा हो गया था, उनका विश्वास ठंडा हो गया था, उनकी आत्मा ठंडी हो गई थी। यह सच है मेरे प्रियो। जब हम विश्वास करते हैं, उस समय हमारा जो विश्वास होता है और परमेश्वर के प्रति प्रेम होता है, उसके अंदर बहुत ही ज्वलंत होती है, आग होती है। लेकिन जैसे जैसे विश्वास में हमारा समय व्यतीत होता जाता है, वैसे वैसे हमारा विश्वास कमजोर, ठंडा और गुनगुना होता जाता है। और इसीलिए यीशु मसीह को जब वो इफिसुस की कलीसिया को संदेश दे रहा था, प्रकाशित वाक्य में कहना पड़ा, 2 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। सो यहां पर
यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया को कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, मन फिरा और अपने पहले से प्रेम की ओर लौट आ। मेरे प्रियो, पहले पत्री में भी पतरस ने यह संदेश दिया था, उनके शुद्ध मन को उभारा था। जब हम लोग दूसरा पतरस 1 अध्याय का 12 वचन से लेकर के 15 वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर पतरस कह रहा है, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुध दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिला कर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण करो। मेरे प्रियो, पतरस जब ये पत्री लिखता है वो कहता है मेरे कूच करने का समय बहुत नजदीक आ गया है। जब हम पतरस के क्रूसीकरण को देखते हैं तो इतिहास बताता है कि लगभग 65 ईस्वी में पतरस को क्रूस पर चढ़ाया दिया गया है। हम यहां देख सकते हैं यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण लगभग 30 ईस्वी में हुआ और 65 ईस्वी में पतरस को क्रूस पर चढ़ाया गया। लगभग 35 साल का समय है। अब इन 35 सालों में विश्वासियों का जो विश्वास है वो कितना कमजोर हो चुका है। जब हम पतरस के इस पत्री के पाठकों के विषय में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पहले पत्री के जो पाठक हैं और दूसरी पत्री के जो पाठक हैं वो एक ही हैं, क्योंकि 3 अध्याय के पहले वचन में पतरस लिखा है, मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं। इसका मतलब उन्हीं लोगों के लिए पतरस पहली पत्री भी लिख चुका था। और यहां दूसरी पत्री में तो नहीं लिखा है कि पतरस किन लोगों के लिए यह पत्री लिखता है, लेकिन पहली पत्री में वो इस बात का वर्णन करता है 1 अध्याय के 1 वचन में। यहां पर लिखा है, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर के रहते हैं। तो जो पतरस की पत्री के पढ़ने वाले लोग हैं, अर्थात जिन लोगों को पतरस ने लिखा है, वो लोग गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया, बिथुनिया के लोग थे। और जब हम इन पत्रियों के विषय में पढ़ते हैं, इन जगहों के लिए कि कब कलीसिया का निर्माण हुआ, तो हम देखते हैं कि जैसे ही पहली शताब्दी की कलीसिया में प्रेरितों के काम 8 अध्याय, जैसे ही यरूशलेम की कलीसिया में उपद्रव हुआ, विश्वासी लोग इधर उधर तितर बितर हो गए और जो जहां भी गया वो सुसमाचार सुनाता गया। उसके बाद पौलुस के विषय में वर्णन है, पौलुस गलातिया में गया और वहां पर भिन्न भिन्न जगहों में कलीसियाओं की स्थापना की। एशिया माइनर में कलीसियाओं की स्थापना हुई। मेरे प्रियो, कलीसियाओं का जो शुरुआत है वो काफी पहले ही हो गया था। तो हम कह सकते हैं लगभग 25-30 साल हो गए कलीसियाओं की स्थापना हुई है। और 25-30 सालों में ये कलीसियाओं का जो विश्वास है वो काफी कमजोर होता गया। ये नॉर्मल घटना है। जब हम परमेश्वर का वचन देर तक सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेथर्जीनेस अर्थात आलस्य
हमारे जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देता है। जब हम प्रेरितों के काम 20 अध्याय 7 वचन से पढ़ते हैं तो यहां पर हमें एक जवान के विषय में मिलता है। यह जवान तीसरी अटारी के खिड़की में बैठा है और उस तीसरी अटारी में पौलुस परमेश्वर का वचन बांट रहा है। और जब समय बीतता गया यूस्तुखुस को नींद आने लगी और वो नींद के हिलकोरे में आ गया और उसको पता भी नहीं चला और वो गिर गया नींद के झोंके में आकर के। तो जब समय बीतता जाता है, ये लेथर्जीनेस अर्थात आलस्य हमारे जीवन को घेरना शुरू कर देता है। ठंडापन, गुनगुनापन हम लोगों के हृदय को, हमारे जीवन को घेरना शुरू कर देता है। हम लोग इतिहास में देखते हैं, पुराने नियम में, कि किस प्रकार से परमेश्वर के भक्त लोग जब विश्वास में चलना शुरू किया तो बहुत ही उत्साहित। जब हम शाऊल को देखते हैं, जब सैमुअल ने उसके ऊपर तेल उंडेला, उसको राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता था और वो परमेश्वर की आराधना करने लगता था, नबूवत करने लगता था। और ये देख करके लोग कहने लगे कि क्या शाऊल भी नबियों में का है, क्या शाऊल भी नबी हो गया है। लेकिन धीरे 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 उसके अंदर विश्वास में कमजोरी, लेथर्जीनेस, आलस्यपन, गुनगुनापन प्रवेश करने लगा और अंत में ऐसा हुआ कि परमेश्वर के वचन को वो पूरी तरीके से भूल गया। जहां पर अपने शासन के शुरुआती समय में उसने जादूगर, टोना करने वाले, भूत सिद्ध करने वाले, तंत्र मंत्र करने वालों को नष्ट कर दिया था, अपने जीवन के अंतिम समय में वो भूत सिद्ध करने वाली औरत के पास जाता है और अपने भविष्य के विषय में बातचीत करता है कि मेरा क्या होगा। यह होता है जब समय बीतता जाता है। इसी प्रकार से जब हम सुलेमान के जीवन को देखते हैं, जब उसका राज्य अभिषेक हुआ, शुरुआती दिनों को देखते हैं, वो परमेश्वर से इतना प्रेम करता था। यद्यपि परमेश्वर का जो संदूक था वो यरूशलेम में था, लेकिन परमेश्वर का जो तंबू था, मिलाप वाला तंबू गिबोन में था और उसी तंबू में ही वेदी थी जिसको मूसा के समय बनाया गया था। इसलिए अब सुलेमान परमेश्वर को खोजने के लिए वो गिबोन को जाता है और वहां पर परमेश्वर के लिए भेंटें चढ़ाता है और परमेश्वर को खोजता है और परमेश्वर उसको वहां पर उससे दर्शन भी देता है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि वो जब परमेश्वर के भवन का निर्माण कर चुका होता है और समर्पण की प्रार्थना करता है, उसके बाद फिर से परमेश्वर उसे दर्शन देता है। लेकिन समय बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है और वो बुद्धि, समझ, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो अपने चारों तरफ के राजाओं की बेटियों से विवाह कर लेता है। अपनी रानियों के लिए वो उनके देवताओं के मंदिरों का निर्माण करता है और अंत में उसका पतन होना शुरू हो जाता है। ये है मेरे प्रियो, समय के साथ हम लोगों का विश्वास कमजोर होता जाता है और इसीलिए पत्रस यहां पर कह रहा है, शुद्धि दिला कर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई है। सो यहां पर पत्रस कह रहा है, उन सब बातों को स्मरण करो। जब हम तीमुथियुस की पत्री को पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय 18 वचन में यहां पर पौलुस लिखता है तीमुथियुस को, हे पुत्र तीमुथियुस,
उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। पौलुस यहां पर उदाहरण देता है, उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। और उसके बाद फिर से जब हम लोग पढ़ते हैं 4 अध्याय का 14 वचन, फिर से दोबारा स्मरण दिलाता है पौलुस तीमुथियुस को। यहां पर लिखता है, जब तक मैं ना आऊं तेरे वचन से, तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय मुझे मिला था। निश्चिंत मत रहे, इन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। तो यहां पर पौलुस तीमुथियुस को कहता है, इन्हीं बातों में ध्यान लगाए रहे, इन बातों को सोचता रहे। और यही बात पत्रस कह रहा है कि प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण कर जो तुम्हें प्रेरितों के द्वारा मिली है। इन पर मन लगाए रख, इन पर चिंतन करता रहे। जब हम लोग कुलुस्सियों की पत्री को पढ़ते हैं, यहां पर पौलुस 3 अध्याय के 16 वचन में लिखता है कुलुस्सियों के लिए, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो ताकि सिद्ध ज्ञान और सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम स्पष्ट देखते हैं परमेश्वर का सेवक कह रहा है, उद्धारकर्ता और प्रभु की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हें भूलिए नहीं। मेरे प्रियो, आज हम लोग क्या है, विश्वासी लोग एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। कई बार विश्वासी लोग तब तक जब तक वो कलीसिया में है तब तक रहते हैं, फिर कलीसिया के बाहर जा कर के वही संसार की चीजों में मन लगा करके रखते हैं। कई कलीसियाओं में मैं देखता हूं, घर कलीसिया में तो बहुत पवित्र, लेकिन जैसे ही कलीसिया से बाहर जाते हैं वही अपना सिगरेट बीड़ी सुलगाना शुरू कर देते हैं। जो जैसा नशा करता है वैसा करना शुरू कर देता है। बस चर्च के अंदर नहीं करते हैं, चर्च के बाहर तो सब कुछ जायज है उनके लिए। वो गाली देना भी उनके लिए जायज है, नशीली चीजें लेना जायज है, शराब पीना जायज है, बुरी बुरी बातों का गढ़ना जायज है, गाली गलौज मार पीट करना जायज है लोगों के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उन सब बातों को स्मरण करो। इफिसियों की पत्री में प्रभु का वचन बताता है, लिखा है, आखिरत से मतवाले मत बनो परंतु पवित्र आत्मा से भरते जाओ। आजकल जो है लोगों का फैशन बन गया है शराब पीना। जो जितना ज्यादा शराब पीता है वो उतना ही अच्छा समझा जाता है, वो उतना ही पैसे वाला समझा जाता है, वो इतना ही स्टैंडर्ड वाला समझा जाता है। आजकल कई लोगों के जीवन को देखता हूं, जब भी क्रिसमस आता है, ईस्टर आता है, उनके घर में तमाम ब्रांड की शराब की बोतलें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को स्मरण रखना है। समय व्यतीत होते होते उनको खत्म नहीं होने देना है अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। लेकिन मेरे प्रियो, उसमें एक तो समय के साथ शैतान हमारे विश्वास को कमजोर करता है, लेकिन शैतान जो है दूसरे लोगों को भी इस्तेमाल करता है कि हमारा विश्वास कमजोर हो। और ये दूसरे लोग कौन हैं? ये झूठी शिक्षा देने वाले लोग हैं।
ये ठट्ठा करने वाले लोग हैं, ये मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, और मजाक उड़ाना इनका पेशा बन गया है और पेशा बन जाता है। जब हम लोग तीसरे वचन से पढ़ते हैं तो ये लोग, इन लोगों का क्या काम है? ये यीशु मसीह के आगमन को नकार देते हैं। वो कहते हैं यीशु मसीह का आगमन होगा ही नहीं। चौथे वचन में ये झूठे भविष्यद्वक्ता क्या कहते हैं? उनके आने की प्रतिज्ञा कहां रही? अर्थात वो कहते हैं यीशु मसीह के आगमन की प्रतिज्ञा कहां गई? वो कहते हैं जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था, कुछ नहीं बदला है। कई लोगों का विश्वास है यीशु मसीह को आज से आए हुए 2000 साल हो गए, अभी तक तो यीशु मसीह आया नहीं। कई झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, उन्होंने कई बार भविष्यवाणी की यीशु मसीह आने वाला है। हम लोग सुना करते थे यीशु मसीह आने वाला है, सन 2000 में आ जाएगा। फिर कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की यीशु मसीह 2009 में आएगा, फिर किसी ने कहा 2010 में आएगा, फिर किसी ने भविष्यवाणी की 2012 में आ जाएगा यीशु मसीह और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। फिर कहा किसी ने 2015 में आ जाएगा और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। और फिर कुछ लोग भविष्यवाणी करने लगे यीशु मसीह 2020 में आने वाला और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। और इस प्रकार से शैतान लोगों को भ्रम में डालता रहता है झूठे भविष्यद्वक्ताओं के कारण। झूठे भविष्यद्वक्ताओं को उभारता है वो कि वो झूठी भविष्यवाणी करे कि यीशु मसीह 2020 में, 2010, 2012, 2015, 2020, और इन झूठी भविष्यवाणियों के कारण शैतान दूसरे झूठे शिक्षकों को उभारता है कि अरे वो तो बहुत बोलते थे यीशु मसीह दोबारा आ रहा है, 2010, 2012, 2014, 2015, 2020, कुछ नहीं बदला है, यीशु मसीह नहीं आएगा। ऐसे लोगों के लिए पत्रस कह रहा है, ऐसे लोग 5वें वचन में लिखा है, जानबूझकर यह भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। यहां पर पत्रस नूह के समय के जल प्रलय का वर्णन कर रहा है। 6वें वचन में, इसी कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया। ऐसे लोग भूल गए हैं कि ये पृथ्वी ऐसी ही नहीं है, इसमें बहुत बदलाव आते रहते हैं। ऐसे लोग झूठ सिखाते हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से। ऐसा नहीं है, ये पृथ्वी नष्ट हो चुकी है। जल प्रलय के समय, नूह के जल प्रलय के समय सब कुछ खत्म हो गया है। समय समय पर परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है और चीजें नष्ट होती जाती हैं। जब हम सदोम और अमोरा के विषय में वर्णन देखते हैं, ये सदोम और अमोरा ये होमोसेक्सुअल ट्विन सिटी थी, जुड़वा शहर थे, और इस प्रकार से ये शारीरिक रूप से इतने जलने लगे कि जब स्वर्गदूत लूत से मिलने के लिए आए तो अन्य लोग आकर के कहने लगे इनको हमारे पास दे दो, हमारे हाथ में दे दो ताकि हम इनके साथ पत पानी ले। वो उनका मन, उनका हृदय इतना जल उठा था, उनकी इच्छाएं इतनी जल उठी थी, पुरुष पुरुषों के साथ, स्त्रियां स्त्रियों के साथ। और इस प्रकार से परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से आग उतरी और उस आग के द्वारा सदोम और अमोरा पूरी तरीके से नष्ट हो गए। इस प्रकार से मेरे प्रियो कई शहर हैं जो नष्ट हो गए और उनका अवशेष आज भी पाया जाता है। नीनवे नष्ट हो गया, यरीहो नष्ट कर दिया गया, बेबीलोन नष्ट कर दिया गया, जो उस समय 7 अचंभा हुआ करते थे, 7 वंडर्स, वो सब नष्ट हो गए। मनुष्यों ने बहुत जतन करके सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया, वो सब कुछ नष्ट हो गए। मेरे प्रियो, हम लोग देखें सब कुछ वैसा नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। इन झूठे शिक्षकों से हमें सावधान रहना है। यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है, इसलिए मेरे प्रियो हम लोग लौट चले, लौट आए। मेरे प्रियो, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देख सकते हैं, सब कुछ
कुछ बदल रहा है मेरे प्रियो। आज हम ऐसे झूठे भुजदुक्ताओं के उसमें पड़े रहते हैं। बहुत सारे झूठे शिक्षक हैं जो निकल करके आते हैं, आज भी विश्वासियों को उनके विश्वास से लौटा करके ले जाते हैं, अंधकार में धकेल देते हैं। और जानते हैं शैतान इतना धूर्त है, अच्छी शिक्षाएं उनके दिमाग में कभी नहीं चढ़ेंगी, लेकिन गलत शिक्षाएं उनके दिमाग में इतना घर कर जाएंगी कि वो लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, हम ऐसे झूठे शिक्षकों से सावधान रहें कि यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है। ये जो पृथ्वी है, एक बार फिर से 7वें वचन में लिखा है, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। आज बहुत सारे झूठे शिक्षक हैं। कई लोग कहते हैं पिता और पवित्र आत्मा कुछ नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा उद्धार होगा। कई लोग कहते हैं हमें सबत की ओर लौट आना चाहिए, शनिवार के दिन आराधना की ओर लौट आना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें यहोवा परमेश्वर की ओर लौट आना चाहिए। तो कुछ और कई तरीके की शिक्षाएं देते हैं, तो कुछ और कई तरीके की शिक्षाएं देते हैं मेरे प्रियो। कुछ देशों में तो ऐसे लोग कहते हैं यीशु मसीह आ गया है, उसका जन्म हो गया है। कि यीशु मसीह का वचन कहता है जिस प्रकार से यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया है, उसी प्रकार से वो फिर से आएगा। वो कभी दोबारा किसी स्त्री के गर्भ के द्वारा फिर से नहीं पैदा होगा। लेकिन मेरे प्रिय, ये बहुत सारे झूठे शिक्षक हैं। कई लोग यीशु मसीह के प्रेम, अनुग्रह, दया सब कुछ का इनकार कर देते हैं। चंगाई, चमत्कार, आश्चर्य कर्म, छुटकारा, ये सब कुछ इनकार कर देते हैं। मेरे प्रियो, आज भी समय है हम लोग बदल जाएं, लौट आएं, परमेश्वर के वचन को हृदय में अधिकाई से बसने दें। और ये वचन है जो हम लोगों के अंदर कार्य करता है, और ये वचन है जो हमारे अंदर विश्वास को पैदा करता है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय में पौलुस कहता है वचन के ही द्वारा विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में चलें, हम लोग परमेश्वर के लिए भेंटें अर्पित करेंगे। प्रेज लॉर्ड। आइए हम लोग अपनी भेंटें अर्पित करेंगे और हम लोग एक गीत गाएंगे, टूटकर बिखरने ना देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला ना छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। सही में हमारा परमेश्वर जो है वो ना हमें कभी छोड़ता है ना त्यागता है। आइए हम बड़े हृदय की गहराई से उसके नाम को महिमा देंगे और अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे। Do
Praise the Lord. Hallelujah. आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अनुग्रह कर, हमारे विश्वास को मजबूत कर। इस दुनिया में तमाम झूठे बुज़दिक्ता हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी शिक्षाएं देते हैं, कहते हैं कुछ नहीं बदल रहा है, यीशु मसीह का आगमन अब नहीं होने वाला है, यीशु मसीह फिर से नहीं आने वाला है। यीशु मसीह को आए हुए 2000 साल हो गए और इन 2000 सालों में हमारे बाप दादे मर गए, हमारे बाप दादे सो गए। कुछ नहीं बदलता है, जब जैसा कुछ पृथ्वी की सृष्टि में था वैसा ही अब भी है। लेकिन मेरे प्रियो, हम सदैव ध्यान रहे, सब कुछ वैसा नहीं है। इस पृथ्वी में बहुत सारी चीजें बनती हैं और नष्ट होती हैं। बहुत सारे शहरों का विकास हुआ और फिर बहुत सारे शहर नष्ट हो गए। यरीहो का पतन हो गया, यरूशलेम का पतन हो गया, नीनवे का पतन हो गया, बेबीलोन का पतन हो गया, इफिसुस का पतन हो गया, कुरिन्थियों का पतन हो गया, रोम का पतन हो गया, जो किसी समय अपने आप को वर्ल्ड पावर कहते थे। आज वो शहर मिट गए, नष्ट हो गए, जीवाश्म में तब्दील हो गए। सब कुछ बदल रहा है। पहले समय में, नूह के समय में इस पूरी पृथ्वी का पतन हो गया, जल में डूब करके मर गई। लूत के समय, अब्राहम के समय में सदोम और अमोरा नष्ट हो गए। यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है। जिस प्रकार से वो गया है वो फिर से लौट करके आएगा। इसलिए अपने आप को तैयार करें, मन फिराएं। जहां से हम लोगों का विश्वास कमजोर हुआ था, परमेश्वर के प्रति प्रेम कमजोर हुआ था, हम लोग फिर से उसको पुनः निर्माण करें। समय के साथ जब हमारा विश्वास कमजोर हुआ था, हम फिर से लौट आए ताकि प्रभु हम लोगों को आशीष दे सके। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।